वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एडजेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं एंड द सेम टॉपिक विल बी कंटिन्यूड टुडे ऑल्सो। अभी तक जो एडजेक्टिव के बारे में चर्चा हुई थी उसमें ये बताया गया था कि एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है। इसकी प्लेसिंग दो तरह से होती है, एट्रीब्यूटिव प्लेसिंग और प्रेडिकेटिव प्लेसिंग होती है। इनके काइंड्स की चर्चा हुई थी। फिर ये बताया गया था कि हाउ टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए पॉजिटिव एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव एडजेक्टिव। उसमें जो चर्चा हो रही थी इन डिटेल चर्चा, फिर उसमें बताया गया कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ कंपैरेटिव फॉर्म में होते हैं, इन्फेरियर, जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, प्रायर। और उनके बारे में कहा गया था कि जो बाय बर्थ कंपैरेटिव होते हैं उनका जब हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो उसमें कंपैरेटिव वाला सिंबल जो दैन होता है उस दैन का प्रयोग करना गलत होता है, उसमें टू का प्रयोग किया जाता है। आज की जो चर्चा होनी है वो मेन चर्चा ये होगी कि हम किसी पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव युक्त सेंटेंस को कंपैरेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, सुपरलेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस चर्चा के पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसको आप पहले नोट कर लें। वो पॉइंट है, वो नेक्स्ट दे दीजिए, शायद एर्थ पॉइंट होगा। पॉइंट आप देख लेंगे। इसमें ये कहा गया जा रहा है कि सम एडजेक्टिव्स suggest शेप बताने वाले कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। तो these adjectives cannot be used in comparative और सुपरलेटिव फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर भी सवाल पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कुछ शेप बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं। जैसे हम कहें ट्रायंगुलर, स्फेरिकल, राउंड, और क्या होगा, एंगुलर। ये सब शेप बताने वाला एडजेक्टिव है। तो शेप बताने वाला एडजेक्टिव, जैसे हम कहें ट्रायंगुलर टेबल, तो वहाँ पर टेबल नाउन है, ट्रायंगुलर उसको शेप बता रहा है, वो ट्रायंगुलर शब्द जो है वो एडजेक्टिव है। मेरा ये कहना है कि ये जितने भी शेप बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं उनका ना तो कंपैरेटिव फॉर्म हो सकता है और ना ही सुपरलेटिव फॉर्म हो सकता है। जैसे दिस टेबल
इज मोर राउंड, चाहे मोस्ट राउंड, चाहे राउंडर, चाहे राउंडेस्ट, ये कुछ भी लिखिएगा, आपका सेंटेंस गलत होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये शेप जो है वो फिक्स्ड चीज है। ट्रायंगुलर है तो मतलब ट्रायंगुलर है अगर तो इस शेप में होगा। अब इसमें कुछ भी मोर या मोस्ट नहीं हो सकता है कि सबसे ज़्यादा ट्रायंगुलर या उसकी तुलना में ट्रायंगुलर। राउंड अगर हम कहते हैं तो ये राउंड होगा। दिस कैन नॉट बी मोर राउंड या मोस्ट राउंड। सबसे ज़्यादा गोल या उससे ज़्यादा गोल, इस तरह की बातें नहीं हो सकती है। देयरफॉर ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर कभी भी ये एडजेक्टिव जो शेप बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं, इनका प्रयोग कहीं मोर लगा के या ईआर लगा के अगर कंपैरेटिव यूज किया जा रहा है या मोस्ट लगा के या उसके पीछे ईएसटी लगा के उसका सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया जा रहा है, तो ये गलत यूज होगा। क्योंकि वो शेप फिक्स है, वो ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आज की जो मेन चर्चा है वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांस का मतलब होता है बाहर, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा रेल है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो साइबेरिया को क्रॉस करके बाहर चला जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है परिवर्तित करना। और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात अंग्रेजी ग्रामर में होती है, चाहे कहीं भी हो, वो एक्टिव टू पैसिव हो या नरेशन में आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर रहे हों, या एडजेक्टिव में जो अभी चर्चा होने जा रही है वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, ये जो होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं भी होगा अंग्रेजी ग्रामर में, तो एक चीज़ ध्यान रहे कि जो ओरिजिनल सेंटेंस होगा, जो मूल सेंटेंस होगा, उसके अर्थ में, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विदाउट हैविंग एनी चेंज इन द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस, उसमें शब्दों का परिवर्तन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जहाँ तक इस एडजेक्टिव की बात है, इसमें 6 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 6 तरह का कुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पहला होगा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। दूसरा होगा पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, मतलब ओरिजिनल सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ होगा, उसको कंपैरेटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। या दूसरी स्थिति होगी कि ओरिजिनल सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया होगा, उसको सुपरलेटिव फॉर्म देना है। या तीसरी स्थिति होगी, अब ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। और चौथी स्थिति होगी कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। पांचवी स्थिति होगी सुपरलेटिव
टू पॉजिटिव, और छठी स्थिति होगी सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। यही 6 टोटल पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडजेक्टिव होगा, 7वां नहीं होगा। या तो ओरिजिनल सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा तो उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में करना है, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में करना है, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में करना है, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव में करना होगा, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में करना होगा। ये 6 सेट आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अब इनकी हम अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। पहली बात क्या होगी? पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, मतलब एक ऐसा सेंटेंस आपको दिया जाएगा जिसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया होगा मतलब ओरिजिनल फॉर्म वाला एडजेक्टिव आया होगा, और उसको कहा जाएगा कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए। दिस विल बी द फर्स्ट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आउट ऑफ द 6 में से पहला ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ए सेंटेंस हैविंग an adjective in positive degree may have 4 structures। ध्यान रखिए कि पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव युक्त सेंटेंस का 4 तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। पहला स्ट्रक्चर जो है वो है स्ट्रक्चर 1। हमने कहा 4 तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, किसके लिए? पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव युक्त सेंटेंस के लिए। उसमें से फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? जैसे हम कहते हैं राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्या है ये सेंटेंस? इसमें एक एडजेक्टिव आया हुआ है। ये एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री वाला है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया हुआ है। इसके पहले ना तो मोर आया और ना मोस्ट आया है। अगर ये कंपैरेटिव होता तो मोर आया हुआ होता, अगर ये सुपरलेटिव होता तो मोस्ट इंटेलिजेंट लिखा हुआ रहता। इसमें सीधे इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, देयरफॉर ये पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव युक्त सेंटेंस है। पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री युक्त सेंटेंस का ये हो सकता है। अब हमारे पास टास्क क्या है? टास्क है कि हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, और आपको बताया जा चुका है कि कंपैरेटिव डिग्री तब होता है जब 2 के बीच में किसी क्वालिटी के आधार पर हम तुलना करें
और एक को दूसरे से उस क्वालिटी के मामले में ज़्यादा या कम बता रहे हो। मतलब कंपैरेटिव करने के लिए दो का होना जरूरी है। अब इस सेंटेंस में आते हैं हम। इस सेंटेंस में क्या कहा गया? राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इसमें दूसरा कोई नहीं है, दूसरा नाउन इसमें कहीं नहीं है जिसके साथ हमको तुलना करनी है। देयरफॉर रिजल्ट क्या आएगा? इस स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस का कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नॉट पॉसिबल। इसका कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। कारण बता चुका हूं मैं कि कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो का होना जरूरी है। यहाँ दो हम पैदा नहीं कर सकते हैं, दो का कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है। देयरफॉर इसका कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर वाले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नॉट पॉसिबल। क्लियर? नाउ 4 में से एक निकल गया जिसका कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर सेकेंड ये होगा राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का कंपेयर कर रहे हैं दो व्यक्तियों के बीच में, और रिजल्ट हमारा आ रहा है इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। तो हमने बताया था आपको शुरू में ही कि पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव का प्रयोग भी कंपैरिजन में किया जाता है, तब किया जाता है जब रिजल्ट उसका इक्वल आ रहा हो। वैसा ही ये सेंटेंस है। इसका माने क्या हुआ कि राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। इसका अर्थ हुआ राम मोहन जैसा ही इंटेलिजेंट है। मतलब दोनों आदमी इक्वली इंटेलिजेंट हैं। उनकी तुलना की गई, 60% राम को भी आया, 60% मोहन को भी आया, रिजल्ट बराबर हो गया। मतलब इक्वल, तुलना का रिजल्ट इक्वल हुआ। चलिए अब हम जरा सोचें कि क्या इस पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव का कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन संभव है? जवाब होगा हाँ, संभव है। क्योंकि जो कंपैरेटिव के लिए रिक्वायर्ड नंबर है दो, दो का होना जरूरी है। यहाँ दो आ गए, एक राम जी आ गए, एक मोहन जी आ गए। ठीक है, मतलब इसका एक बात तय हो गई कि इसका कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है कि यहाँ जो कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए दो का होना जरूरी है, ये दो यहाँ आ गया। तब क्या होगा? अब हमको इसका कंपैरेटिव बनाना है, तो इसका स्टेप होगा। अब इसको चेंज करने के लिए स्टेप 1, बहुत ध्यान से देखिए और स्टेप वाइज समझिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। कितना ही बड़ा सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। स्टेप 1 क्या है? पहला स्टेप, एक्सचेंज दी पोजीशन ऑफ बोथ दी nouns।
मतलब कि दोनों नाउन जो आया हुआ है उसका पोजीशन आपको एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज करने का मतलब हुआ कि एक दूसरे के साथ अदला बदली कर देनी है। मतलब मोहन को राम की जगह ले जाना है और राम को मोहन की जगह ले जाना है। ये फर्स्ट स्टेप आपका होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा? स्टेप 2, if the original sentence is affirmative, तो change it into negative sentence and vice versa। मतलब क्या हुआ कि अगर ओरिजिनल सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो, तो उसको क्या करना है, निगेटिव कर देना है। और अगर ओरिजिनल सेंटेंस निगेटिव है तो उसको क्या कर देना है, अफर्मेटिव कर देना है। वाइस वर्सा का यही मतलब हुआ कि अगर ओरिजिनल सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव करेंगे, और अगर वो ओरिजिनल सेंटेंस निगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव फॉर्म हम देंगे। मतलब नॉट लगाएंगे। अगर ये जैसे दिया हुआ है राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ये दूसरा स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप क्या होगा? स्टेप थर्ड, ये क्या होगा? हम कंपैरेटिव करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य जो है, यस, हमारा लक्ष्य है कि हम उसको कंपैरेटिव फॉर्म देने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है कि एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, प्लेस द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। मतलब जो हमारा टास्क है, जो टारगेट है कि कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करना है। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हम एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म नहीं देते हैं। और स्टेप 4, यूज देन आफ्टर दी कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो कंपैरेटिव फॉर्म दे रहे हैं उसके बाद में आप देन का प्रयोग करें। जैसे वो सेंटेंस क्या था, राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। यही ओरिजिनल सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ है। इसी सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्म करना है कंपैरेटिव डिग्री में। पहला स्टेप आपको बताया गया था कि एक्सचेंज द प्लेस ऑफ बोथ द नाउन्स। दोनों नाउन के प्लेस को एक्सचेंज कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, मोहन इज। फिर कहा गया कि अगर सेंटेंस ओरिजिनल सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव कर दीजिए।
तो निगेटिव करने के लिए आप नॉट का प्रयोग करें। मोहन इज नॉट। फिर कहा गया थर्ड स्टेप में कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म दीजिए। तो मोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट। और तब कहा गया कि देन का प्रयोग कीजिए। और ये प्लेस जो चेंज करना था, अब राम यहां आ जाएंगे। अब दोनों सेंटेंस का अर्थ देखिए क्या है। राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। राम मोहन के जितना इंटेलिजेंट है। इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकला? मोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम। मोहन राम से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब क्या हो गया कि दोनों बराबर हो गया। तो हम बात यही कह रहे हैं, लेकिन शब्दों में परिवर्तन हो गया। मोहन इज नॉट मोर बहुत सारा परिवर्तन हुआ। मोहन यहाँ था, वो यहाँ आ गया। राम यहाँ थे, वो यहाँ चले गए। नॉट का जुट गया। एज खत्म हो गया। इंटेलिजेंट की जगह पर मोर इंटेलिजेंट आ गया। ठीक है। अब एक तीसरा स्ट्रक्चर आएगा, थर्ड स्ट्रक्चर थर्ड। ये क्या होगा? राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मोहन। ये तीसरा स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक तो एज वाला आपने देखा। अब हम कह रहे हैं कि सो एज वाला। सो एज का स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ रहेगा। तो इसको अगर हमको ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करेंगे? फिर इसमें भी स्टेप होगा। वो स्टेप फर्स्ट क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द नाउन्स। मतलब दोनों जो नाउन हैं उनका आपस में पोजीशन आपको चेंज कर देना है। जो बाद में आया है वो पहले आ जाएगा, जो पहले आया था वो बाद में चला जाएगा। उसके बाद स्टेप टू क्या होगा? कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू बी यूज्ड। हमारा टास्क क्या है? कंपैरेटिव हम बनाने जा रहे हैं, देयरफॉर कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या होगा? ये हो जाएगा देन टू बी यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। देन कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस की पहचान है तो कंपैरेटिव फॉर्म के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। अब ये 3 स्टेप हुआ इसका। इसके आधार पर जरा हम इसको चेंज करें। कैसे चेंज होगा ये सेंटेंस? तो देखिए, एक्सचेंज ऑफ प्लेस। मोहन इज
मोर इंटेलिजेंट, इसमें भी ये नॉट था तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, इज मोर इंटेलिजेंट देन राम। अब का हम मीनिंग निकालें और देखें कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सही हुआ है कि नहीं। अगर दोनों का अर्थ समान निकलेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन सही है, समान नहीं निकलेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। क्या मत कह रहे हैं, राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मोहन, राम मोहन जितना इंटेलिजेंट नहीं है। क्या कह रहे हैं, राम मोहन के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। इस सेंटेंस का अर्थ निकालिए, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन राम, मतलब मोहन राम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम कह रहे हैं इसमें राम मोहन जितना इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब क्या है कि राम ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, मोहन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, राम मोहन के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। ये कहने का क्या मतलब हुआ कि मोहन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इस सेंटेंस का अर्थ निकालिए, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन राम, वही बात आ गई यहाँ पर कि मोहन राम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। देयरफॉर ये थर्ड स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरह से स्टेप वाइज करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर 4, वो होगा स्ट्रक्चर 4। ये नो अदर से शुरू होता है। क्या होगा, नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज राम। इसमें भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया है। और सेंटेंस की शुरुआत कैसे हुई है, नो अदर से। तो एक तो सेंटेंस होगा जिसमें सिंपली एडजेक्टिव आया हो पॉजिटिव डिग्री में, कोई दूसरा नाउन नहीं आया है, उसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल में हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर होगा एज वाला। तीसरा स्ट्रक्चर होगा सो एज वाला। और एज और सो एज के बीच में कहीं भी अगर एडजेक्टिव आता है तो वो एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, ये भी रूल है। और अगर उसके बीच में एज के बीच में और सो एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया हुआ हो या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया हुआ हो तो सेंटेंस गलत हो जाता है, ये फिक्स्ड रूल है। तो नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज राम, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4 फॉर एडजेक्टिव्स इन पॉजिटिव डिग्री। अब इनका हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी स्टेप 1 एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ बोथ दी नाउन्स। यहां स्टूडेंट एक नाउन है, यहां राम एक नाउन है, इनका हमको पोजीशन एक्सचेंज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 होगा, भाई आप करने जा रहे हो क्या, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो क्या होगा, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आपको देना पड़ेगा, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू बी यूज्ड। फिर स्टेप 4 क्या होगा, थर्ड, जब कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आ जाएगा तो देन टू बी प्लेस्ड
आफ्टर कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म के बाद में आपको देन का प्रयोग कर देना है, और स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 एज डैश एज टू बी रिमूव्ड, इसको हटा देना है, एज को हटा देना है। और स्टेप 5 क्या होगा, नो अदर जो है टू बी रिप्लेस्ड बाई एनी अदर, मतलब ये नो अदर को हटा के एनी अदर का प्रयोग करना है। जैसे अब इसको हम करें, नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज राम, हमने कहा कि एक्सचेंज ऑफ पोजीशन कर दीजिएगा, तो राम इज कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव लगाइएगा, तो मोर इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के बाद में देन का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग कर दीजिए। नो एज को हटा दीजिए, नो अदर की जगह पर क्या करना है, एनी अदर का प्रयोग करना है, और स्टूडेंट जो यहाँ था उसको एक्सचेंज ऑफ प्लेस के कारण पीछे ले जाना है। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। अब फिर इसका मीनिंग निकाल के देखिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सही हुआ कि नहीं। अगर ये दोनों का मीनिंग सेम है तो ट्रांसफॉर्मेशन सही है। ऊपर वाले सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, नो अदर, कोई दूसरा विद्यार्थी राम जितना इंटेलिजेंट नहीं है। तो हम यहाँ अब चलें ट्रांसफॉर्म सेंटेंस में। इसका क्या मीनिंग हुआ कि राम किसी भी अन्य विद्यार्थी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हो गया, कोई दूसरा विद्यार्थी राम जितना इंटेलिजेंट नहीं है। वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं शब्दों के परिवर्तन के साथ कि राम किसी भी अन्य विद्यार्थी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, चारों स्ट्रक्चर और हर स्टेप आपको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। और कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव डालिए और उसको ट्रांसफॉर्म करके 5, 7, 10 ऐसा आप जो है सो एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट आंख बंद करके इसको आप सही सही कहीं भी बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इस वीडियोज़ को, सारे जो वीडियोज़ हैं उनको बार बार देखें, रेगुलरली देखें और प्रैक्टिस करें लिख करके। आज की बात यहीं समाप्त हो रही है। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय।